हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आपने जान लिया होगा ये हेडिंग देख के, राइट, कि मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ आज के वीडियो में, करेक्ट। सो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि एसएसएलसी बोर्ड कर्नाटका बोर्ड से जो रिलीज हुआ है, ठीक है, उन लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो जो तैयार हुई है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। वो कीपिंग इन माइंड 2021 का एग्जाम उसको बनाया गया है। सो इट इज़ गुड फॉर योर एग्जाम, गुड फॉर प्रैक्टिसिंग। अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो सिलेबस नहीं है वो इस क्वेश्चन पेपर में भी नहीं है, उनको हटा दिया गया। सो आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस 4, 3, 2, 1 एंड एमसीक्यू एंड 5 मार्क किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको आइडिया मिलेगा। और हाँ, सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, समझ के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा डेली का, करेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के। बट मैथ्स के लिए मिनिमम आप 2 आवर दीजिए डेली, ये कंपलसरी है अगर आप चाहते हो 80 आउट ऑफ 80 लाना, करेक्ट। 2 आवर आप डेली दो प्रैक्टिस के लिए, इजीली होगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करेक्ट। अगर पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी आप प्लीज़ कर लो। और वीडियो पसंद आई तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं 1 मार्क में एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो देखिए इस बार भी 8 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के, करेक्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। आपको एग्जाम में रफ शीट दिया होगा, ठीक है। या तो आप फर्स्ट में डाल के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दो, और आंसर जैसे कि इसमें मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सिर्फ ऑप्शन लिखोगे, ऑप्शन और ऑप्शन का आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, 1, 2 लाइक दैट। या फिर पूरा सॉल्व करके लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। रफ शीट में आप कैलकुलेट करके सिर्फ यहाँ आंसर लिख सकते हो, ओके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y plus 3 एंड क्या दिया है 2x plus 4y equals to k are coincide, then the value of k is dash। coincide ये कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन है। coincide मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, राइट। तो इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड दैट इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे है a1 1/2, b1 है 2/4 और c1 के बदले दिया है 3 और c2 के बदले k, राइट। तो यहाँ देखो 1/2 आ रहा है, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो यहाँ भी सॉल्व करने वक्त क्या आना चाहिए 1/2। 2 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या हो 6 हो, राइट। तभी ना 3 1 जा 3 2 जा, राइट। तो आंसर आएगा हमारा 6। आप ऐसे भी कर सकते हो 1/2 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सो k इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ऐसे भी चलेगा। तो एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट में फर्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बी एंड दैट इज 6। इतना लिखोगे तो भी चलेगा, करेक्ट। समझ में आया आपको, इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या दिया है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी an इज इक्वल टू 4n plus 5 देन इट्स थर्ड टर्म। तो n के बदले आपको बस 3 सब्सटीट्यूट कर देना है। a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 5, तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, 4 3 is 12 देन 5, so 12 plus 5 is 17, दैट्स ऑल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus 6x plus k is equal to 0 are equal then the value of k is dash। रूट्स इक्वल कब होते हैं, ये कैसे पता चलता है, डिटर्मिनेंट, करेक्ट, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 होता है, डी का वैल्यू अगर 0 होगा तब बोलते हैं रूट्स आर इक्वल। तो बस यही आपको सब्सटीट्यूट करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, b का वैल्यू है 6 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 1 है, b का 6 है
और c का k है। करेक्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपने अगर प्रैक्टिस किया तो पता ही होगा, तो मैं डायरेक्टली करते जाऊंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये 36 हो गया, -4k इक्वल्स टू 0, तो 36 इज इक्वल टू 4k। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4k 36 है, तो k क्या होगा 36/4, राइट। तो 4 1 जा 4 9 जा, आंसर कितना आया 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको प्लस माइनस भी अच्छे से देखना है, ओके। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो कंफ्यूज मत होना, आप सॉल्व करना और अपने वाला आंसर चेक करना है कि नहीं, जो है तभी वहां पे लिख देना, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ sin 60 इंटू cos 30। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको ये रेशियोस याद रखने हैं, राइट। 0 से 90 डिग्री के बीच जो भी रेशियोस हैं, साइन कॉस और टैन के आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो sin 60 कितना होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये क्या है 1। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू cos 30 उल्टा होता है, ये 0 30 डिग्री, वो भी यही होता है √3/2। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, राइट। तो 3 बचेगा, यहाँ पे रूट गया और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर क्या आया 3/4। गौर से देखिए √3/4 भी दिया है, बट वो कैंसल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स P of 4,3 from x axis is dash। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये समझ लीजिए x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, तो एक पॉइंट है 4,3, राइट। समझ लो समवेयर ओवर यहाँ पे होगा 4,3। पहले क्या है x है, ये y है, मतलब ये 1 2 3 4, तो इसीलिए 4 आया, ये 1 2 3, तो इसीलिए 4,3 आया है। यहाँ से ये कितने दूरी पे है 4 पे है, और यहाँ से ये कितने दूरी पे है 3 से। तो यहाँ से मतलब क्या हो रहा है, ये y है, राइट। और यहाँ इस वाले लाइन से मतलब ये क्या है x एक्सिस। तो अब देखिए क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 4,3 दिस फ्रॉम x एक्सिस। तो x ये है ना, इधर से कितने दूरी पे है, तो इसका लेंथ क्या है ये 3, सो आंसर इज व्हाट 3 यूनिट्स, दैट्स ऑल। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए और सॉल्व करिए। समझ में आ गया ना आपको? चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, नहीं अच्छा रिवर्स करके देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है समझ लीजिए, ओके सर्कल है, ओके दिख नहीं रहा है बट अज्यूम कर लीजिए सर्कल। इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा मतलब ऐसे पास होगा, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। अगर सिर्फ एक पॉइंट से पास होता तो टैंजेंट, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या कहलाएगा सीकेंट। तो आंसर इज ए, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा हाँ ये दिख रहा है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 300 मीटर क्यूब, ओके। देन द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग द सेम रेडियस इन हाइट एज दैट ऑफ सिलेंडर इज डैश। तो हमें पता है क्या कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सेम यही बट डिवाइडेड बाई 3, πr²h डिवाइडेड बाई 3। मतलब ये अगर कितना दिया है 300, तो ये कितना होगा 300/3 होगा, राइट, क्योंकि रेडियस और हाइट सेम दिया है, करेक्ट। तो इसीलिए 3 1 0 0, तो कितना आया आंसर 100। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया आपको? चलो गुड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया से वॉल्यूम से ही है। क्या दिया क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ ए रेडियस 7 इज डैश। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का भाई फॉर्मूला क्या है, इट इज 4πr²। तो 4 पाई का वैल्यू है 22/7
और r दिया है 7, तो 7 इंटू 7, 7 को 2 बार स्क्वेयर, तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 7 28 इंटू 22, ये कितना होगा 28 इंटू 22, तो ये आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे पहले इसको 8 टू 16, 1 कैरी, करेक्ट। अब देखिए लास्ट में 6 है, तो यहीं पे देख सकते हो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है, तो डायरेक्ट आप जा सकते हो, करेक्ट, कहीं भी लास्ट में 6 नहीं आ रहा। फिर भी पूरा कंफर्मेशन के लिए देखते हैं, 8 टू 16, 2 टू 4 प्लस 2 टू ये 16 है, राइट, 8 टू 16, 8 टू 4, तो ये हो गया 20 और एक कैरी था, तो 21 हुआ और 2 कैरी, 2 टू 4, 4 प्लस 2 6, कितना आया 616। आप इस मेथड में मल्टीप्लाई करो या आपने जो सीखा है अपने स्कूल में अपने टीचर से उस मेथड में करो, आंसर यही है। सो आई होप आपको एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, अगर आ गए हैं तो जल्दी से लाइक ठोक दो और शेयर कर दो, ओके, थोड़ा 2 मिनट का गैप भी ले सकते हो अगर लेना है तो, ठीक है, लाइक कर दिया ना भाई। चलो बढ़ते हैं सेकेंड मेन 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो पहला क्वेश्चन, ये सारे के सारे 1 मार्क के हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है, यहाँ रफ वर्क में सॉल्व करके खाली आंसर लिख दिए तो नहीं होगा, सेकेंड में 9th वन को यहीं पे सॉल्व करना होगा, मतलब आंसर शीट में ही। क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 9 equals to 0 and 4x plus 6y minus 18 equals to 0। तो देख के ही बता सकते हैं, यहाँ देखिए 2/4 है, ये 3/6, मतलब इसका 2 है, इसका 4, इसका 3 है, इसका 6, इसका 9 है, इसका 18 है, ए बी सी है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो वही रेशियो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, सबके सब इक्वल कब होते हैं, हम साथ साथ हैं वाले कंडीशन में, तो हम साथ साथ हैं, क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्या पूछा था, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ओके, तो कोइंसिडेंट लाइन पे कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर होगा मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना होगा, कोइंसिडेंट लाइन देयरफॉर मेनी सॉल्यूशंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे या जनरल फॉर्म पूछे, ये इक्वेशन आपको लिखना है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इतना लिखोगे चलेगा, साथ में ये भी लिख दोगे तो अच्छा बनेगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना है, अगर 0 हो गया तो बाकी सब ये क्वाड्रेटिक से लीनियर बन जाएगा, ठीक है, इतना लिखो तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां लिखता हूं मैं, क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, tan थीटा को सेम रख दो, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, इट इज ऑल्सो tan थीटा, सो tan थीटा में से tan थीटा गया, बचा क्या, 0, तो आंसर इज 0, समझ में आया आपको, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, बहुत ही इजी है, आप भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस किए हो तो, एकदम अभी नए हो बिल्कुल नहीं जानते तो मेरे पूरे वीडियोस एक बार टाइम निकालो, एक दिन में कम से कम 2 या 3 चैप्टर कवर करो, समझे, संडे आता है या बीच में छुट्टी है तो आराम से आप समझ लोगे, एक दिन में कम से कम 2 या 3 चैप्टर के वीडियोस में छोटे छोटे ही बनाया, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप अगर नहीं जानते तो देखो, प्लीज सीखो, क्योंकि मैथ्स में आपको बस आंसर रट्टा मारना नहीं है, वहां पे सॉल्व करना है, तो सॉल्व तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस किया है, आपको फॉर्मूले पता है, समझ में आ रहा है, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना आपने वो फॉर्मूला याद किए ये सब नहीं कर पाओगे, ओके, बिना टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, इसको क्या दिया है, इन द फिगर b is 90, a is equal to c and bc is equal to 10, find the value of tan 45। तो यहां देखो ab नहीं दिया है, राइट, BC दिया है, ये
10 दिया है और बोला है एंगल ए और सी इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल होता है इसको क्या बोलते हैं? आइसोसिलस ट्रायंगल। करेक्ट, आइसोसिलस ट्रायंगल, स्पेलिंग देख लेना, इट इज आइसोसिलस, ऐसा है कुछ ट्रायंगल, राइट। तो आइसोसिलस ट्रायंगल में क्या होता है, उनके ये एंगल्स के जो इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। जैसे इसका ये 10 है तो इसके अपोजिट कौन सा है? ये भी 10 ही होगा, मतलब ए भी 10 है। अब बोले हैं tan 45, tan 45 मतलब ये देखो ये 90 है, टोटल एंगल कितना होना चाहिए एक ट्रायंगल का? 180। अब ये दोनों इक्वल हैं, 90 ऑलरेडी गया तो इन दोनों को मिला के कितना होगा? 90, राइट। 90 90 180। अब 90 है, आधा आधा होना चाहिए, तो ये कितना होगा? ये भी 45 होगा, ये भी 45, करेक्ट। तो इसमें ये नहीं बोला कि tan A या tan C, बस बोल दिया tan 45। तो tan 45 क्या होगा? tan 45 अगर हम इधर से लें तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट में भी 10 है, एडजेसेंट में भी 10 है, तो 10 बाई 10 क्या होता है? 1। तो आंसर इज 1, इसका 1 होगा आंसर। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। ओके, क्या दिया है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये है दो पॉइंट्स x1 y1 और ये है x2 y2। इसके मिड पॉइंट में मतलब m1 m2 क्या हो जाएगा? 1 1। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? वो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? यही ना। बट मिड पॉइंट हो तो हम m1 m2 नहीं लिखते, डायरेक्ट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ से आया? m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में होता है, याद है ना। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो यही है, समझ में आया? ये है हमारा फॉर्मूला। सो ये कोऑर्डिनेट्स हैं कब? जब मिड पॉइंट दिया गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मीडियन ऑफ द स्कोर 5 8 14 16 17 20। तो यहाँ पे आप लिख लो 5 8 14 16 19 20। तो टोटल कितने हैं ये? 2 4 6 है। तो मीडियन क्या होता है? सेंट्रल नंबर। तो 6 बाई 2 पहले कर लो, कितना आया? 3। तो इधर से थर्ड टर्म काउंट करो, 1 2 3, 14 है, उसके बाद वाला ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2। तो ये 30 बाई 2 कितना आया? 15। तो मीडियन इज 15। इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जब आप मीडियन के ऊपर जो वीडियो बने वो देखोगे तो समझोगे। और ये मेक श्योर कि ये अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे बराबर है, करेक्ट। तो ये आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया है? स्टेट थेल्स थ्योरम। ओके, तो थेल्स थ्योरम आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट पूछा है तो मैं स्टेट कर देता हूँ, आप टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो क्या है वो थ्योरम। उस थ्योरम में है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, ऐसे में थ्योरम्स ऐसे ट्रायंगल में समझाता हूँ, आपको याद रखना। देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये वन साइड है, इससे अगर ये पैरेलल है, सो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन, ये दो साइड्स हैं ये और ये, तो इनको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, to intersect other two sides into distinct point, then the two sides are divided in same ratio, then two sides are divided in same ratio। ओके, तो ये स्टेटमेंट है। बेहतर होगा आप स्टेटमेंट और थ्योरम दोनों याद कर लो, ठीक है। उसका प्रूफ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप देख के सीख सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Write the formula to find the CA of frustum of a cone as shown in the figure। तो ये फिगर है, CA का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है? पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, राइट, पाई आर एल। बट यहाँ पे L नहीं, L के बदले क्या दिया हुआ है? H, राइट। तो जब H दिया हुआ हो तो आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है, कौन सा? ये वाला पाइथागोरस थ्योरम, L इज इक्वल टू रूट ऑफ
एच स्क्वेयर माइनस क्या होगा, क्या है वो एल का फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस, सॉरी प्लस है माइनस नहीं, R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे h दिया हुआ है, तो ये h क्या होगा, देखो ये रूट इधर भेजो तो ये हो जाएगा एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वेयर। हमें क्या चाहिए h, तो एच स्क्वेयर नहीं चाहिए हमें, h चाहिए, बट h लिखते हैं, एल स्क्वेयर ये इसको आर एच एल एच एस में भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर। तो h क्या होगा, इट इज रूट ऑफ एल स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वेयर। तो इसके बदले आप क्या लिखोगे, एल, सॉरी क्या दिया था, हाँ एल के बदले ओके इतना लिखोगे काफी है, ये वाला राइट। तो वो क्या हो जाएगा आपका सी ए से, मैं यहाँ पे इरेज करके आपको लिखता हूँ, इधर इस तरफ लिख देता हूँ दूसरे कलर में। तो देखो सी ए से क्या हो जाएगा फिर, इट इज पाई इंटू R1 प्लस R2। सिंस एल नहीं दिया गया है डायग्राम में, एच दिया है, तो आपको एल के बदले ये सब्सटीट्यूट कर देना ऐसे, रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर। तो ये आपको लिखना है, तब जाके मार्क्स मिलेगा, ओके, नहीं तो आधा मार्क ही मिलेगा, आप इतना लिख के आ गए तो। समझ में आया, ओके। सो ये एक्स्ट्रा हो गया था, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना लिखो। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, राइट। तो ये खत्म होता है 1 मार्क क्वेश्चन भी। तो अब तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो रे भाई, ओके। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 मार्क क्वेश्चन। आपको रेस्ट लेना है तो ले लो, उसके बाद बैठना, बट रेस्ट लेने से पहले शेयर जरूर करो, ओके। तो चलिए 2 मार्क के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। 2 मार्क क्वेश्चन के 8 आते हैं 16। ये भी इजी, सबसे इजी पार्ट आपको बताऊं 2 मार्क क्वेश्चन ही होता है। MCQ 1, 3, 4, 5 सबसे ज्यादा इजी जो होता है ये 2 मार्क। 5 तो चलो या तो थियरम होगा, वो इजी होता है, उसमें कुछ ये नहीं है, बट सबसे इजीएस्ट होता है 2 मार्क। इसमें आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ज्यादातर सब्सटीट्यूट करो निकालो, और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी 2, 6, 10, 14। तो पहले तो आप ऐसे लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, आप घर पे नोटबुक में कैसे भी सॉल्व करते हो वो नहीं चलेगा। एग्जाम में क्या बोला है, 25th टर्म। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले n क्या दिया है 25, इसी टर्म को फाइंड करना है। a क्या है 2 है, d क्या है, इट इज a2 माइनस a1। तो a2 क्या है 6 और ये a1 है 2, तो 6 माइनस 2 क्या हो गया 4। अब हमें क्या फाइंड करना है 25th, तो a25 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। a25 के बदले an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है एग्जाम में, तब आपको आधा मार्क मिलेगा इसके लिए, ठीक है। a कितना है, अब सब्सटीट्यूट कर दो बस, a है 2 प्लस n है 25 माइनस 1 और d क्या है, d है भाई 4। सो 2 प्लस इसको 24 इंटू 4, पहले मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, अब ये ऐड किए तो मिल गया 98। तो ये क्या है हमारा 25th टर्म। इतना लिखोगे आपको 2 मार्क्स इजिली मिल जाएगा, ओके। दूसरा एक इसका बता दूं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो a25 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 24d, है ना, ये भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, इसमें दो है, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे दोनों कराऊंगा, आपको जो इजी लगे। अगर इस टाइप का आया तो एग्जाम में आप वैसे ही कर ले। देखो क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी 3, 8, 13 यूजिंग फॉर्मूला। तो देखिए एपी से दो क्वेश्चन आ गया, 3, 8, 13। तो एपी को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर नहीं जानते तो लिंक आपको अवेलेबल मिलेगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, एपी का पूरा प्लेलिस्ट, वहां से आप देख के जरूर सीख लीजिए। एग्जाम में 10 मार्क्स तो पक्का आएगा ही इस बार, 4 मार्क में आता ही है, इधर पे 2 आ गया, 4, 4, 8 और एक
1 मार्क MCQ में एक, तो 9 to 10 मिल जाएगा। देखो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 फाइंड करना है। ओके, A क्या दिया है 3, D क्या दिया है 8 - 3 दैट इज 5 है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो SN का फॉर्मूला ये तो लिखना जरूरी है, n/2, बहुत लोग अच्छे से नहीं लिखते, याद नहीं होता है, 2A + n - 1 × D, ये बहुत लोग भूल जाते हैं, यहाँ प्लस था माइनस था, ये ब्रैकेट था कि नहीं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। तो S20 क्या हो जाएगा, इट इज 20/2 × 2 × A क्या है, बस सब्सटीट्यूट करो और भाई लिखते जाओ, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बेसिक मैथ कैलकुलेशन आना चाहिए। तो ये 2 1 2 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 मिला, ये 3 2 6 प्लस यहाँ पे 19 5 कितना होता है 95, राइट। तो 10 इंटू ये कितना मिलेगा 95 और 6 101 मिलेगा, एक जीरो डाल दो, 101 0 इंटू 10 हो रहा है, तो ये हमारा S20। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है, आया है ना। चैनल को लाइक कर दिए ना, अच्छा सॉरी चैनल को तो सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब तो किए हो ना भाई, तो लाइक किसको करोगे, वीडियो को ना, तो करो। मुंह क्या देख रहे हो, अच्छा मुंह नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन क्या देख रहे हो, जाओ लाइक करो पहले। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और की तरफ बेटा, और आपको भी दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सम दिया है, फर्स्ट 30 मतलब S30 फाइंड करना है, बट यहाँ पे ऐसे दिया था प्रोग्रेशन, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाने के लिए दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 से जो जो डिवाइड होते हैं प्लस की तरफ, आगे की तरफ, माइनस की तरफ नहीं, इसीलिए पॉजिटिव। तो 6 का टेबल, 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24, ये मैंने बचपन में याद किया था, हिंदी में अभी तक याद है, नॉट हिंदी, भोजपुरी एक्चुअली, बिहार से हूँ ना इसीलिए। तो फर्स्ट 30 मतलब 30 तक ये जितना भी होगा वो फाइंड करना है। तो देखो अब A मिल गया आपको 6, D तो भाई डिविजिबल बाय 6 ही है, अब S30 क्या है, तो SN का फॉर्मूला सेम, n/2 × 2A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। n दिया हुआ है कितना 30 टर्म, 30/2 और ये 2 × 6 + n - 1 × D is once again 6, करेक्ट। तो ये 2 15 हो जाएगा कैंसिल, ये 6 2 12 और यहाँ पे आएगा क्या 30 - 1 29 होगा, 29 6 तो 9 54 5 6 2 12 12 5 17। भाई मैं अपने में कर रहा हूँ, लैंग्वेज जिसमें सीखा हूँ, आप जिसमें सीखे हो उसमें कर लो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 2 6, 7 + 1 8 और यहाँ 1 ही रहेगा, तो 15 × 186, ये आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई आप कर लो, मैं कर लिया हूँ ऑलरेडी, तो दिखाऊंगा नहीं स्टेप, इट इज 2790 इतना आएगा, ओके। अगर गलत लिखा हूँ तो आप करेक्शन कर देना कमेंट सेक्शन में, समझ गया ना, है बहुत ही इजी, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19th। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया भाई, सॉल्व 3x + y = 15 एंड 2x - y = 5। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा, लीनियर इक्वेशन। इसमें भी आपको 4 + 2 + 8 to 10 मार्क्स पक्का आएंगे। एक 4 मार्क्स में ग्राफ आता है, और आपने 1 मार्क MCQ में देखा ही, वो लाइन के ऊपर क्वेश्चन था, और ये 2 मार्क्स के ऊपर है। तो ये भी चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो देखो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस चैप्टर का भी, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं उनका लिंक दे के रखा हूँ, कमेंट सेक्शन में देख लो चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उनको देख के आप अच्छे से सीख लो, कंपलसरी वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व मतलब x y का वैल्यू बताओ। तो देखो कोएफिशिएंट देखना है x और y का सेम है क्या, इसमें दोनों में, हाँ इधर भी y है इधर भी y, तो सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये प्लस है या माइनस, तो डायरेक्ट एडिशन कर दो, तो y - y ये तो गया, 3 और 2 5x = 15 5 20, तो x क्या हो गया 20/5 दैट इज 4, x मिल गया आपको 4,
y क्या होगा, किसी एक में सब्सटीट्यूट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें। मैं पहला वाला लेता हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो y क्या हो जाएगा, इट इज 15 माइनस 3x, ये इधर जाएगा RHS में। सो इट इज 15 माइनस 3 इंटू एक्स इज कितना है, 4 है, तो 15 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो 15 में से 2 गया, कितना बचा भाई, 3, राइट। तो y मिला 3। सो x 4 है और y 3 है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजी है बट थोड़ा उसमें सेंटेंस बेस्ड आ जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चैप्टर आप जो अगर आउट ऑफ आउट लाना है तब तो पक्का पढ़ो, अगर नहीं हमको पास होना है 60-70 है तो भी चलेगा। तो आप बेसिक सीख लो, ठीक है, वो जो काफ़ी है। लॉन्ग आंसर्स ना करोगे तो भी चलेगा, ना मतलब जब आपको आउट ऑफ आउट नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो भाई पूरा करो। देखो डिस्क्रिमिनेंट सॉरी क्या, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स फाइंड करने के लिए, मतलब रूट फाइंड करने के लिए, क्या है वो, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें a क्या है, a है 1, b है -3, c है 1, बस सब्सटीट्यूट कर देना है और कुछ नहीं। तो माइनस ऑफ -3, ये ध्यान रहे माइनस ऑलरेडी है और b में भी -3, इसीलिए जानबूझ के माइनस देते हैं ताकि एक ही माइनस लिखो आप, वो गलत हो जाएगा। तो वो लिखते वक्त थोड़ा सावधानी रखना है। -4 इंटू 1 इंटू, यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, बहुत चालू लोग हैं ये क्वेश्चन सेट करने वाले। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, तो ये 4 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 प्लस और माइनस 9 माइनस 4 कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया x, इतना लिख के आप छोड़ दो, पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, ए बी सी सब तो सही लिखा, -3 ही है, बी स्क्वेयर इज 9 4 ए सी दोनों 1 1 था तो 1 1 सही है, कोई इशू नहीं है। वो मैं क्यों चेक किया, ये रूट में है ना, बहुत बार ये कैंसल हो जाता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे नहीं आया तो आप इतना लिख के छोड़ सकते हो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शुरू करें, पहले आप लाइक करो लाइक कर दिए हो ना, चलो देन वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं फिर। ये और में दिया है, मतलब दो दो है, आपकी मर्जी, कोई एक करो जो आपको इजी लगे। ओके, आवाज मेरी आ रही है ना पूरी, अच्छा 1 मिनट। ओके, अब तो सुनाई दे रही है ना, हाँ चलो वेरी गुड। सो क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation this, hence write the nature of roots। तो हमें पहले तो 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। तो इसका a क्या है, 2 है, b है -6, c है 3, a b c निकाल लिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b के बदले -6 और स्क्वेयर है -4, a के बदले 2 है, c के बदले 3 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे 6 6 36 स्क्वेयर होता है, -4 2 8 8 3 24। तो बचा कितना भाई, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये मोर देन 0 है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, मोर देन 0 है, सिंस d इज मोर देन 0 वी कैन से रूट्स आर व्हाट, दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, करेक्ट। तो ये है आंसर, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन और का ही है, इसी का है, प्रूव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये भी वही सेम टाइप ही है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा दिया है। दे हैव डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब d का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 0, तभी बोलते हैं हम डिस्टिंक्ट भी है रियल भी है। कैसे चेक करेंगे, तो फॉर्मूला लिखो, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a क्या है 1, b के बदले देखिए बड़े चालू लोग हैं भाई, a दे दिए, c के बदले -4, कितना कंफ्यूजन करोगे बाबा, बी स्क्वेयर -4 इंटू a 1 है और c है -4।
तो a स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16, करेक्ट। तो देखिए अब यहाँ a का वैल्यू कुछ भी होता, 1 होता या -1 होता, इसका स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, और ये पॉजिटिव से ऐड होगा तो ये क्या होगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब मोर देन 0 मिलेगा। Therefore we can write, since we'll get d as more than 0, we can say that roots are real and distinct। बस चले थे हमें उल्लू बनाने। ओके, उल्लू नहीं बनना है भाई, आपको प्रूफ कर देना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बाबा, ओके अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 10, 2। तो दो पॉइंट्स हैं, एक है 2, 3 ओके, और दूसरा है 10, -3। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2। ओके क्या करना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। अच्छा ये दिया है a और ये दिया है b, तो आप ऐसे लिख दो ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिखो। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब खाली सब्सटीट्यूट कर दो, तो x2 के बदले ये गौर रहे माइनस होगा तो ध्यान से, x1 है 2 स्क्वायर प्लस y2 है देखो -3, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस y1 है 3 होल स्क्वायर। तो ये 10 माइनस 2 कितना होता है 8 स्क्वायर प्लस, अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -3 और 3 कितना होता है -6 स्क्वायर। ये ध्यान देना आपको, ये 64 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर क्या होता है प्लस, 6 स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये जब आप करोगे यहाँ पे 100 मिलेगा, 100 का रूट होता है 10, तो ए बी कितना मिल गया, डिस्टेंस इज 10, और ये यूनिट्स लिखिए यहाँ पे, यूनिट्स। ओके है ना, बहुत ही इजी, इजी है भाई, बहुत इजी है अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो, वरना आपको ये राई भी पहाड़ ही दिखेगा। ओके ओके अब ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 8 यूनिट एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 3/2 बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अच्छा कंस्ट्रक्शन चैप्टर का है ये, तो इसका भी लिंक मैं दे रखा हूँ, कैसे करना है वो आप देख लोगे, 2-4 एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ जाओगे लाइन कैसे बनाते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ए बी आपको 8 सेंटीमीटर पहले बनाना है, ऐसे कितना 8 सेंटीमीटर आप बना लो स्केल से। ओके ये यहाँ लिखना है, नीचे मैं ऊपर लिखा हूँ। अब डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2, मतलब इसको 3:2 में डिवाइड करना, तो 3 और 2 ऐड करें तो कितना होता है 5। तो पहले आप इसको ऐसे लंबा खींचो, अरे यार ओके स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और इसको 5 हिस्सों में कट करो, 1 2 3 4 5 हो गया कट। अब ये जो क्या दिया इसको नाम दे दो, इसको A1 दे दो, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। समझ में आया आपको। अब क्या करना है देखिए, ये जो 5 आया होगा यहाँ से इस B को ज्वाइन कर देना है स्केल से, स्ट्रेट आएगा जैसे भी है टेढ़ा है आपको ज्वाइन कर देना बस। ओके अब इनके बीच यहाँ कॉम्पास रखो और ये एंगल मेजर कर लो ऐसे। अब इसमें से 3 और 2 में बड़ा क्या है 3, सो यहाँ 1 2 3 पे आओ, यहाँ पे है 3, यहाँ से भी ये जितना एंगल लिए हो ये इधर रख के इस लाइन से वही एंगल ऐसे कट करो, आर्क यूजिंग कॉम्पास। अब ये डिस्टेंस कितना है इस लाइन से इस लाइन के बीच, वो आर्क से पता चलेगा, तो यहाँ से यहाँ ऐसे कट कर दो, फिर इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दो जहाँ पे ये कट हुआ होगा इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ जो आएगा इसको आप नाम दे दो B', तो फिर ये A और B हो जाएगा 3:2 और ये जो मिलेगा वो होगा 2। तो आप लिख सकते हो कि AB'/B' इज इन द रेशियो 3/2 ऐसे। और ये ध्यान रहे ये लाइन और ये जो होगा हमेशा पैरेलल ही होंगे। ओके वो ध्यान देना आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके सो ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन 2 मार्क का, ये भी बहुत ही इजी है भाई, बहुत। कैसे, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज कर दिए, क्या देखे अल्फा, तो ये कॉस अल्फा है। अब आप अल्फा बीटा छोड़ो, बस देखो कि ये भी थीटा, ये भी एंगल है, और यहाँ साइन थीटा ये भी एंगल है।
मतलब साइन एंगल कॉस एंगल। तो यहाँ से थीटा है, यहाँ अल्फा है, तो इसको अब दो फिगर बनाना है। ओके, देखो ये थीटा के लिए ले लो, सिर्फ थीटा के लिए, और ये अल्फा के लिए ले लो। ओके, और ये जितना भी है लिख लो, इधर 12 है, इधर 5 है, इधर 13 है, यहाँ भी 12 है, इधर 5 है और इधर 13 है, बस। अब साइन थीटा दिया है, तो साइन का मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, वो सोहेल वाला ट्रिक याद है? सोहेल कहाँ जा रहा है, तो उसका आंसर क्या था? टू अमेरिका। हमें सिर्फ दो चाहिए, SOH CH, मतलब अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो थीटा इसके अपोजिट वाले को ही क्या बोलते हैं? अपोजिट। एडजेसेंट किसको बोलते हैं? इसको, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये 90 के अपोजिट है। यहाँ भी ये 90 है, ये अल्फा इधर है, मतलब एंगल इधर है, तो एंगल के अपोजिट वाले को O बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको A बोलते हैं। बस यही तो आपको ध्यान देना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस फिगर में देखना है, थीटा वाले में O बाई H, तो O कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 13। अब इस वाले फिगर में आपको कॉस अल्फा देखना है। कॉस अल्फा क्या होता है? A बाई H, तो A है 5 और H है 13, 5 बाई 13, ये भी 5 बाई 13, ये भी 5 बाई 13। तो दोनों जब ऐड होंगे साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा, तो ये आपका 5 बाई 13 प्लस 5 बाई 13 जब करोगे तो दोनों ये 13 ही है, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 10 बाई 13। समझ में आया? इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये क्या है बोल के। तो आई होप आपको ये पूरा जितना भी मैंने कराया है सब समझ में आ गया है। अब आप बैठ के अच्छे से, क्वेश्चन पेपर तो होगा, तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो। डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं 3 मार्क, एक्सक्लूसिवली 3 मार्क का पूरा एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, और लास्ट थर्ड पार्ट जो होगा उसमें 4 और 5 मार्क को सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पहले तो भाई लाइक कर दो, अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद कमेंट करके भी आप अपना व्यू बता सकते हो, अच्छी लगी, बुरी लगी, बहुत अच्छी लगी, जैसे भी लगी यार लिख दो, अच्छा हो या बुरा हो। ओके, और लास्ट में क्या बोलूंगा मैं, सब्सक्राइब करना ही है और शेयर तो भाई पक्का करना है। ओके, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।